नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे इस वीडियो में। आज मैं जियो फाइबर राउटर की अनबॉक्सिंग करने जा रहा हूँ। देखते हैं इस बॉक्स में क्या क्या है। ये यहाँ पर ये जियो की ब्रांडिंग है, जियो डिजिटल लाइफ लिखा हुआ है यहाँ पर। आप मैं दिखाता हूँ। ये ब्रॉडबैंड गेटवे है। ये राउटर को ब्रॉडबैंड गेटवे भी कहा जाता है। जियो लिखा हुआ है। मैं यहाँ पर दिखाता हूँ क्या क्या है। पीछे यहाँ पर लिखा हुआ है एक होम गेटवे है, मतलब राउटर है। एक QSG है, मतलब क्विक सर्विस गाइड, जो मैनुअल बोल सकते हैं आप उसे। एक इथरनेट केबल है, एक एडेप्टर है और एक फाइबर पैच कॉर्ड है जो इस राउटर को जोड़ता है। बाहर से जो तार आता है उसका वजन है 7 ग्राम, लगभग 1 किलो का है। ये जियो कस्टमर केयर नंबर है। अगर जियो फाइबर के नेटवर्क में प्रॉब्लम आ रही है तो आप इनसे इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर इनका ये ईमेल आईडी दिया हुआ है। मैंने 30 MBPS का प्लान लिया है। इसमें 6 महीने का पेमेंट कर सकते हैं एक साथ आप। और ज़रूरी है उससे आपको ये इंस्टॉलेशन चार्ज और ये बॉक्स का चार्ज आपको नहीं लगता, उसमें फ्री हो जाता है। नहीं तो बॉक्स का पैसा आपको 500 लगभग अलग से देना पड़ेंगे। तो 2824 रुपये का मैंने पेमेंट किया है। 6 महीने बीतने के बाद फिर मुझे इतनी पेमेंट करना पड़ेगा। चलिए देखते हैं अंदर क्या है। ऐसे मैंने अनबॉक्सिंग तो नहीं कहूँगा, वो इंस्टॉलेशन हो चुका है, फिर भी मैं आपको दिखाने कोशिश करता हूँ इसमें क्या क्या दिया जाता है। देखिए इस तरह कुछ बॉक्स रहता है। राउटर तो खैर वहाँ लग चुका है, मैं आपको दिखाऊँगा वो भी। ये QSG है, क्विक सर्विस गाइड। इसमें आप पढ़ सकते हैं, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमें दिया हुआ है। फिर राउटर के पीछे जो बहुत से पोर्ट दिए गए हैं उसका क्या फंक्शन है, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर। और यहाँ एक ये लैन केबल है, इसे कंप्यूटर या अपने लैपटॉप में डायरेक्ट कनेक्ट करके फास्ट इंटरनेट का आनंद ले सकते हैं। ये फाइबर पैच कॉर्ड बोला जाता है इसे। तार को जो आता है बाहर से उसे आपके मेन राउटर में जोड़ने का इससे काम होता है। तो ये लग चुका है, एक एक्स्ट्रा दिया गया है ये, और एक स्टिकर दिया गया है यहाँ पर। जैसा आप देख पा रहे हैं जियो का ये राउटर है। ये ब्लू कलर में आता है और ये डुअल बैंड राउटर है, मतलब इसमें 2 बैंड पे कनेक्ट होता है, एक 2.5 GHz पर, एक 5 GHz पर। तो सामने एक ग्रीन लाइट जल रही है, मतलब कि इसका इंटरनेट कनेक्शन जो है वो एक्टिव है। यहाँ से नीचे से देखिए आप, यहाँ ये एडेप्टर से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर लाइट पावर दिया जाता है। इसमें ये है कि अगर लाइट ऑफ हो जाती है तो फिर राउटर काम करना बंद कर देगा। इसके लिए आप एडेप्टर को इसके लिए UPS आता है राउटर के लिए, वो बॉल में इंस्टॉल कर लें। उसमें ये एडेप्टर जोड़, ताकि लाइट ऑफ होने पर कनेक्शन आप बीच में रुके नहीं, डिस्टर्ब नहीं हो। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ इसका और नज़दीक से। ये तार उसमें उन्होंने कॉल करके छोड़ दिया है, कॉल एक्स्ट्रा तार था, उन्होंने कॉल करके उसको पीछे लगा दिया है। ये तार ऊपर से इस तरह से बिछाया है। दीवार पर एक क्लिप को लगा देते हैं। देखिए क्लिप है यहाँ पर, कुछ पीछे से इस तरह से दिखता है ये राउटर। 2 कांटी में लगाया हुआ है, कांटी यहाँ है, एक कांटी यहाँ। दीवार में दोनों कांटी हैं, उसमें ये इसको फंसा दिया जाता है तो ये दीवार पर इंस्टॉल हो जाता है। ये तो यहाँ पर इसका गया है एडेप्टर का पावर देने के लिए राउटर को। ये रीसेट बटन है, वो रीसेट करना है राउटर को अगर, तो यहाँ पर एक जो पिन आता है पतला सा, जो आपको सिम इंजेक्टर टूल होता है मोबाइल में भी, उससे भी आप कर सकते हैं। उसके बाद में से रीसेट हो जाता है राउटर। ये जो यहाँ पर आप बटन देख रहे हैं, एक WPS का बटन है। इसको आप प्रेस करके घर में और डिवाइस जुड़े हुए हैं उसमें कनेक्ट करने का काम आता है। WPS के थ्रू अगर कनेक्ट होते हैं तो उन्हें बार-बार पासवर्ड डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। 4 लैन पोर्ट भी दिए गए हैं, 1 2 3 4 लैन पोर्ट, मतलब इसमें आप जो लैन केबल दिया गया है इसमें, उसको आप उस पर कनेक्ट करके डायरेक्ट लैपटॉप या PC से इसको इंटरनेट को चला सकते हैं। उससे और थोड़ी अच्छी स्पीड मिलती है। या कोई दूसरे अगर राउटर से कनेक्ट करना है तो यहाँ से भी वो लैन पोर्ट से लैन केबल लगाइए और दूसरे राउटर से भी कनेक्ट कर सकते हैं एक्सटेंड करने के लिए नेटवर्क को। यहाँ 2 दिए हुए हैं USB पोर्ट। ये पेन ड्राइव, इसमें अगर आपको हो तो कुछ स्टोर हो तो ला सकते हैं। तो इसमें जितने डिवाइस जुड़े हुए होंगे उन सब में ये जो स्टोर होगा प्रोग्राम को उसमें एक्सेस कर पाएंगे। ये लैंडलाइन फ़ोन के लिए है, इसमें लैंडलाइन फ़ोन का नंबर दिया जाता है। लैंडलाइन सेट खरीद कर इसको इसमें कनेक्ट कर सकते हैं और वो फ्री है, उसका वो चार्ज नहीं है। अगर आपको फ़ोन सेट नहीं है तो आप अपने मोबाइल पर प्ले स्टोर से जाकर जियो जॉइन ऐप डाउनलोड कर लीजिए। उसमें उसके के थ्रू आप उस नंबर दिए हुए नंबर से कॉल कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं। पीछे ऐसे मैंने दिखा दिया आपको, और सही है इसमें। अब देखिए कनेक्शन दिखा रहा हूँ मैं, ये हरी लाइट चल रही है और ये मतलब कनेक्शन आपका इंटरनेट बिल्कुल सही है, एक्टिव है। अब मैं अगर इसे ऑफ़ करता हूँ यहाँ पर भी, ये जैसे मैंने ये ऑफ़ किया
तो ऑफ करने पर देखिए लाइट यहाँ ऑफ हो गई। जैसे लाइट ऑफ होती है आपका जो इंटरनेट का कनेक्शन बंद हो जाता है। राउटर को लगातार लाइट पावर चाहिए, तो लाइट ऑफ होने पर आपका इंटरनेट कनेक्शन काम नहीं करेगा। तो जैसे फिर लाइट ऑफ हुई तो ये ऑफ हो गया, और लाइट आने पर तो लाइट जलेगी। यहाँ देखिए रेड लाइट जल गई। रेड लाइट जलने मतलब कि राउटर पावर आ रहा है। उसके बाद ये ब्लिंक करना शुरू होगा, मतलब वो कनेक्शन के प्रोसेस में है। वो देखिए लाइट ब्लिंक करना शुरू हो गई है, रेड लाइट, मतलब ये कनेक्ट हो रहा है कनेक्शन इंटरनेट का। अब देखिए ग्रीन लाइट ब्लिंक होने लगी है, मतलब ये अभी कनेक्ट होने ही वाला है कनेक्शन आपका। अभी देखिए ग्रीन लाइट स्थिर हो गई है, स्टेबल हो गई ग्रीन लाइट, मतलब आपका कनेक्शन बिल्कुल सही तरह से एक्टिवेट हो गया है इंटरनेट कनेक्शन। अभी आराम से आप अपने जो भी डिवाइस है लैपटॉप मोबाइल पर काम कर सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ बताता हूँ, इसमें मैंने लैपटॉप कनेक्ट कर रखा है, लैपटॉप में ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाता है। लेकिन जो मोबाइल में उसमें मेरे ही मोबाइल में भी प्रॉब्लम हो, जो भी है कि वो जैसे लाइट ऑफ होने पर वो ऑटोमेटिकली कनेक्ट नहीं होता है। तो उसके लिए मुझे माई जियो ऐप पर जाकर माई डिवाइस उसका जो है एक सेक्शन, उसमें जाकर उसको इंटरनेट कनेक्शन ऑफ करना पड़ता है। ऑफ करने के बाद ऑन करता हूँ मैं, तो वो कनेक्ट हो जाता है। तो ये था जियो फाइबर ब्रॉडबैंड गेटवे या राउटर, जो भी आप इसे बोल लें। राउटर ज़्यादा पॉपुलर है, तो राउटर की अनबॉक्स थी। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा।